हाँ, तो आगे में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? जो विद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई यहाँ प्लस चार्ज है, कोई यहाँ पे चार्ज है, तो आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब उसको दर्शाने के लिए, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि कॉपी में हम विद्युत क्षेत्र दर्शाएं तो ये प्लस छोड़ के खाली जगह छोड़ आए कॉपी के अंदर एक पेज ऐसा है, अगला समझ लेगा कि विद्युत क्षेत्र है। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, पेपर के अंदर जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इनकी डेफिनेशन अगर लिखें तो हम वो लिखेंगे वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तथा इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। से खींच लेते हैं। विलगित धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे किसके लिए? विलगित धनात्मक आवेश। तो एक धनात्मक आवेश है से, तो प्लस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है? विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। तो इसमें ऐसे खींच जाए। कितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। बाहर की ओर जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो होगी रेडियल आउटवर्ड। त्रिज्या ये त्रिज्यता है बाहर की ओर, रेडियल आउटवर्ड। ये प्लस के लिए। अगर ऋणात्मक आवेश के लिए पूछे, किसी विलगित ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए खींचे तो ये नेगेटिव चार्ज, इसके लिए भी क्या होगी? ऐसी होगी तो रेडियल ही, लेकिन माइनस के कारण तीव्रता किधर होती है? विद्युत क्षेत्र किधर होता है? अंदर की ओर। तो ये ऐसे होगी। केवल डायरेक्शन का अंतर है। केवल किसका अंतर है? डायरेक्शन का। इसकी दिशा किधर होगी? रेडियल इनवर्ड, यानी त्रिज्यता है अंदर की ओर। इसकी त्रिज्यता है बाहर की ओर होगी, इसकी त्रिज्यता है अंदर की ओर होगी। हमने प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच ली, माइनस के लिए खींच ली। अब
समान परिमाण के विजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये खींचेंगे दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब दोनों समान परिमाण के हैं लेकिन विजातीय हैं, यानी एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस। एक प्लस है और एक माइनस है। अब तो इस पे तो क्या होती है रेडियल आउटवर्ड, इस पे क्या होती है रेडियल इनवर्ड, इससे बाहर की ओर, इस पे अंदर की ओर। तो जो बल रेखाएं हैं वो ऐसी जाएगी प्लस से माइनस। ये समान परिमाण के हैं तो जितनी लाइंस यहां से निकलेगी उतनी लाइन यहां पे अंदर प्रवेश करेगी। यहां से जितनी बाहर निकलेगी उतनी माइनस पे घुसेगी। मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि परिमाण समान है। ठीक, तो ये EFL होगी। ठीक है, अब अगर असमान परिमाण है, ठीक है, मान लिया जो आपके पास प्लस Q चार्ज है वो प्लस वाला माइनस से ज्यादा है, प्लस वाला माइनस से ज्यादा है, तो प्लस से ज्यादा रेखाएं निकलेगी और माइनस पे कम रेखाएं प्रवेश करेगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे ऐसे। यहाँ एक और दर्शा सकते हो इसको। अब इसमें देखो इधर नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ लाइन्स कम है। असमान परिमाण का है तो ऐसे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो प्लस प्लस ले लेते हैं, मान लो ये दो प्लस चार्ज है, तो दोनों से ही बाहर निकलेगी। अब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्ष। तो देखो ये जो लाइंस है यहाँ जो पहले वाला था उसमें अट्रैक्ट कर रही थी, ऐसे हमने ऐसे मोड़ा था ना, तो वो अट्रैक्शन दिखा रहे थे ऐसे। इसमें रिपल्सन है, मतलब दूर दूर जाएगी ऐसे। प्लस प्लस में रिपल्सन होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी रिपल करेंगी, मतलब इनके ऐसे होगा। ऐसे रिपल करती हुई, ऐसे नहीं मोड़नी, चार्ज की ओर नहीं मोड़नी है, तो फिर अट्रैक्शन हो जाएगा। चार्ज से बाहर मोड़ना है। जितनी इधर है उतनी नंबर ऑफ लाइंस इधर भी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे प्लस पे बाहर की ओर
इधर भी प्लस पे क्या आ जाएगी, बाहर की। इधर कोई लाइन नहीं जाएगी क्योंकि इधर जो जा रही थी उनको प्रतिकर्षित कर दिया, मोड़ दिया, तो ऊपर चली गई। तो ये ऐसे बनेगी, इनको ऐसे नहीं घुमाना इधर, कभी ऊपर जाके ऐसा कर दो, ऊपर जाके ऐसे नहीं करना, वो तो अट्रैक्शन हो जाएगी। तुम्हें रिपल्सन दिखाना है तो ऐसे जाएगी, ठीक। ये होगी, अगर दो प्लस प्लस चार्जेज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होगी। लेकिन ध्यान रहे इनके बीच में बिल्कुल मध्य के अंदर अगर दोनों बराबर हैं, Q1 बराबर Q2, तो बिल्कुल बीच के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसे बोलते हैं, वो बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी यहां पर E कितना होगा, 0। मतलब उदासीन बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं की जा सकती। उदासीन बिंदु पे तीव्रता 0 होती है, इसी कारण से इस बिंदु पर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं की जा सकती। अच्छा, ये उदासीन बिंदु कब मिलेगा, सजातीय आवेश हो तब, प्लस और माइनस हो तब यहाँ इनके बीच में मिलेगा। अब यहाँ पे पढ़ ले, ये समान परिमाण के है, यहाँ से जितनी जा रही है यहाँ पे भी उतनी ही जा रही है। अब यहाँ असमान परिमाण है तो क्या होगा, मान लो दो प्लस चार्ज, Q1 बड़ा है Q2 से, ये Q1 है और ये Q2 है। तो ये बड़ा है तो इसकी क्षेत्र रेखाएं किधर जाएगी, प्लस Q2 की ओर जाएगी। मतलब जब बराबर थे तो बराबर ऐसे लाइन निकल रही थी, बराबर निकल रही थी। अगर ये बड़ा हो गया तो इसकी जो रेखाएं हैं वो Q2 को अंदर की ओर धकेलेगी, ठीक। मतलब ये वाली ऐसे जाएगी, इसको इधर धकेलेगी, इससे जो रेखाएं हैं वो ऐसे जाएगी। देखो ये वाली ज्यादा दूरी तय कर रही है, इस तरफ ज्यादा चलेगी तो ये इस तरफ ज्यादा चलेगी। इससे ज्यादा रेखाएं बाहर निकल रही और इससे कम रेखाएं। अच्छा, माइनस होता तो केवल ये डायरेक्शन अंदर हो जाती, इतना ही अंदर है। देखो कहाँ अंतर आया है, इसमें ज्यादा नंबर्स ऑफ लाइन निकल रही है, इसमें कम निकल रही है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसने रेखाओं को ज्यादा प्रतिकर्षित किया, तो ये थोड़ी जो छोटा आवेश है उस ओर खिसक गई। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इधर छोटे की ओर, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ था वो भी खिसक कर किधर आ गया, छोटे वाले चार्ज की ओर। जो बड़ा आवेश है वो उधर धक्का मारेगा छोटे की ओर, तो न्यूट्रल पॉइंट भी छोटे आवेश की ओर आ जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये है दो असमान परिमाण के सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें भी उदासीन बिंदु मिलेगा, लेकिन किधर मिलेगा, छोटे आवेश की ओर, ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं इनके गुणधर्म, बना लो कि अगर सजातीय आवेश दे, विजातीय दे, एक दे प्लस केवल माइनस दे तो सबके लिए। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, उसमें पहला देखो, पहला गुण तो ये कि प्रारंभ कहां से हो रही है,
कहां से प्रारंभ हो रही है? प्लस वाला हमने जो चार्ज लिया था उससे बाहर निकल रही थी, तो इसका मतलब प्रारंभ कहां से होगी? धनावेश से। और खत्म कहां पे हो रही है? ऋणावेश पे। खत्म कहां पे हो रही है? ऋणावेश पे। क्योंकि माइनस वाले पे किधर आ रही है? अंदर प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब खत्म तो माइनस पे हो रही है। और शुरुआत कहां से की थी हमने? कहां से निकली थी? धनावेश से। कहां पे खत्म हो रही थी? ऋणावेश से, है ना? अब देखो, अगर केवल ऋणावेश ले तो इस पे आके खत्म हो रही है, देखा यहां से, तो ये आ कहां से रही है? धनावेश से नहीं आ रही, धनावेश तो है ही नहीं, केवल ऋणावेश है यहां पर। तो ऋणावेश पे आ रही है, तो कहां से आ रही है? अनंत से। कहां से आ रही है? अनंत से। तो इनका जो प्रारंभ है वो कहां से होगा? अनंत से। जैसे तो प्लस वाली है, जो प्लस से निकली थी वो खत्म कहां हो रही है? माइनस पे। माइनस तो लिख दिया, लेकिन माइनस नहीं हो तो कहां खत्म होगी? अनंत पे। ठीक, तो रेखाओं का प्रारंभ कहां से होता है? धनावेश से या फिर अनंत से। और खत्म कहां पे होती है? ऋणावेश पे या अनंत पे जाकर। अब देखो दूसरा, जो इसका दूसरा गुण है वो ये है कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को दर्शाती है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा। तो मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे कि तो किसी बिंदु, इस बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। तो इस स्पर्श रेखा की दिशा जो हमने टेंजेंट खींचा है इस बिंदु पर, इसकी दिशा किधर होगी? वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु पर इधर है, बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, तो ये इस बिंदु पर ये डायरेक्शन हो गई। तो दो स्पर्श रेखा खींचेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा पर, किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसकी दिशा ही क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब तीसरा पॉइंट, ये बंद पथ का निर्माण नहीं करती, जहां से प्रारंभ हुई है वहां वापस खत्म नहीं होती। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा जहां से प्रारंभ हो गई वापस वहीं आकर खत्म नहीं होती। मान लो ये रेखा है, ऐसे आकर ऐसे खत्म नहीं होती, ऐसे खत्म हुई तो इसका मतलब प्लस भी है माइनस भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी बंद पथ का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी रेखाएं दिया है, पूछे कि इनमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, तो जो बंद पथ का निर्माण कर रही है वो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा एक बिंदु से चलेगी, किसी दूसरे बिंदु पर खत्म होगी। ये बंद पथ का निर्माण नहीं कर सकती। अब इनका घनत्व विद्युत बल रेखाओं की एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली संख्या, या हम ये कहें कि एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विद्युत क्षेत्र के। यानी जहां क्षेत्र ज्यादा होगा वहां एकांक पृष्ठ से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेगी, ज्यादा लाइन बाहर निकलेगी, और जहां विद्युत क्षेत्र कम होगा वहां नंबर ऑफ लाइंस कम होगी। जैसे मान लो
ये प्लस चार्ज है, ठीक, इसे लाइन से जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे बनाऊंगा एक तो ऐसे एकांक पृष्ठ, इतना बड़ा पृष्ठ एकांक यहाँ बनाऊं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा बाहर निकल रही है, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कम बाहर निकल रही है। इससे तो एक ही जा रही है, इससे दो जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस के पास में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर AQ/r²। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे जैसे दूरी होगी तीव्रता घटेगी, और तीव्रता घटेगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बोल रहा हूं मैं, एकांक पृष्ठ से जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो कम होती चली जाएगी, मतलब ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती चली जाएगी। किसी आवेश से निकलने वाली EFL की संख्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी आवेश से, वो क्या होती है? आवेश के परिमाण के समानुपाती। जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी। जैसे मैं कहूं दो चार्ज है, ये Q1 और ये Q2 है, इससे ऐसी रेखाएं बाहर निकल रही है। तो मैं पूछूं Q1/Q2 कितना होगा? कितना होगा? तो क्षेत्र रेखाओं को देखकर आप पता कर सकते हो। इसमें कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसमें कितनी है? 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इस पे चार्ज इसकी तुलना में डबल है। अगर ये 1 कूलम है तो ये 2 कूलम, ये 4 कूलम है तो ये 8 कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं डबल है। इस पे 8, इस पे 4, तो 8/4 यानी कितना हो जाएगा? 2। तो Q1/Q2 का मान कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी आवेश से निकलने वाली वो उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अगर आपने 1 कूलम के लिए 3 रेखाएं खींची है तो 2 कूलम के लिए 6 रेखाएं खींचनी होगी, और 3 कूलम के लिए फिर उसकी 3 गुना। तो इस पर 1 कूलम के लिए कितनी रेखाएं खींचे वो आप पे निर्भर करता है। आप 2 खींचना चाहते हो, 4 खींचना चाहते हो कि 6 खींचना चाहते हो। आगे नहीं बता देते हैं, शायद दिख रहा है यहाँ तक। तो देखो छठी जो विशेषता है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है और लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। जैसे हमने प्लस प्लस चार्ज में देखा तो वो ऐसे जा रहे थे ऊपर, ठीक है। तो लंबाई के लंबवत अगर देखें तो वो फैलेगी, मतलब ये किसको प्रदर्शित करती है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण को, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेगी। और लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। अगर लंबाई के अनुदिश हम जाए तो पास आने का प्रयत्न करती है ना। प्लस माइनस में देखो आप, ऐसे लाइन पहले ऐसे थी, जैसे जैसे पास आएंगी लंबाई के अनुदिश तो ये सिकुड़ेगी, पास में आएगी, ठीक है, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करती है? 2 विजातीय आवेशों में आकर्षण को। अच्छा, इसमें
जो प्लस प्लस आपके पास था उसमें लंबाई की अनुदिश लाइन प्राप्त नहीं होती है, लंबाई की अनुदिश लाइन प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, लंबवत होती है। क्यों? क्योंकि फैलने का प्रयास करती है। आगे देखिए, एक है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र का निर्माण करती है। सतत वक्र का मतलब मान लो यहां प्लस से शुरू हुई है, तो अब इसका मतलब यहां पे मान लो आपने एक गोला बनाया आर थीटा का और एक बड़ा गोला बनाया, तो जितनी लाइन छोटे वाले गोले से निकलेगी उतनी ही लाइन बड़े वाले गोले से, समझ रहे हो, जितनी छोटे वाले से निकलेगी उतनी ही बड़े वाले से। क्यों? क्योंकि जितनी लाइन यहां से प्रारंभ हुई है वो सभी की सभी अनंत पे जाके खत्म होगी, बीच में कहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यहां से चली यहां खत्म हो गई फिर यहां आ गई, ऐसा नहीं होगा, सतत चलेगी, बिल्कुल कहीं पर भी गैप नहीं आएगा। तो एक सतत वक्र का निर्माण करती है। सतत वक्र यानी वो जो लगातार चले, चलती ही जाए, तो सतत वक्र का निर्माण करेगी। अब इससे आप उससे मत जोड़ो कि आप ये सोच रहे हो कि सर ने कहा था कि विद्युत जहां पे तीव्रता ज्यादा होती है वहां संख्या घनत्व ज्यादा होगा, आपको तो सेम सा लग रहा है, ऐसा नहीं है। इस पे संख्या घनत्व मतलब एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मान लो यहां से 8 रेखाएं चली, तो पहले वाले से कितनी गुजरेगी? 8 बटे इस गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर। बड़े वाले के लिए संख्या घनत्व 8 तो है ही, 8 ही जाएगी बटे 4 पाई बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल। तो ये वाला r2 स्क्वायर ज्यादा है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए हम बोल रहे हैं संख्या घनत्व कम हो रहा है, संख्या तो वही है। तो हमेशा सतत वक्र का निर्माण करती है, ये नहीं कि यहां से चली बीच में गायब हो गई फिर वापस आ गई, ऐसा नहीं होता, सतत वक्र का निर्माण करती है। अब आते हैं, अगर हमें कहीं समान विद्युत क्षेत्र दर्शाना हो, तो समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर स्थित होती है। परस्पर समांतर व समान दूरी पर स्थित होती है, समांतर होगी और समान दूरी पर होगी। क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं कैसे? तो लाइन समांतर खींचनी है और बराबर स्पेस देकर। असमान विद्युत क्षेत्र, इसमें लाइन समांतर नहीं होगी, गेप समान नहीं होगा, वैसे होगी। तो यहाँ पे तो ये देखो गेप कम है, यहाँ पे गेप क्या हो गया? ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, यहाँ पे तीव्रता कम है, तो असमान विद्युत क्षेत्र। ये समान विद्युत क्षेत्र है और ये असमान विद्युत क्षेत्र है। एक है भाई जो समविभव पृष्ठ आपका, समविभव पृष्ठ यानी किसी भी चालक का पृष्ठ, जो चालक है उनका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ यानी वो पृष्ठ जिस पे विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो, वो हम आगे पढ़ेंगे कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ क्यों होता है, उस समविभव पृष्ठ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, समविभव पृष्ठ या चालक के पृष्ठ से निकलने वाली EFL विद्युत क्षेत्र रेखाएं
पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। यानी कोई चालक है तो उसकी सतह के क्या होगी? लंबवत होगी। जैसे मान लो ये है, ये कोई चालक है। अब आपको कहें इसके लिए प्लस 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 चार्ज से आवेशित है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचो तो ऐसे खींची जाएगी एकदम परपेंडिकुलर, जो सतह है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। अगर मान लो ये आपके पास चालक पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगी? इससे लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो ये इसके गुणधर्म जो आपको